हाँ, तो पंचमा पाठ का अभ्यास सप्तमी कक्षा में हम लोग कर रहे हैं। तो चले मंगलम से प्रारंभ कर देते हैं अपना कार्य। यथा द्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेह एवा मे प्राणमा बिभेह। अब हम अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं बच्चों। आज सीधे अभ्यास की तरफ पहुंचते हैं। अभ्यास एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में कहा जाए तो एक ही शब्द में लिखना होता है, उसमें एक वाक्य में लिखते हैं तो पूरे अंक नहीं मिलते। ध्यान देंगे। अब इस छठी कक्षा जैसा नहीं कि जो हुई समझ में आए वैसा करते जाएं। एक पदेन कहा जाए तो हमें एक ही शब्द में लिखना है उत्तर, इसका हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, पंडिता रमाबाई पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और रमाबाई पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी। पाठ में सबसे पहले हम लोग वही पढ़े थे। पाठ में सबसे पहले पढ़े थे, तो आप देख लीजिए इसको। दोनों उपाधियों से कौन विभूषित थी। कहा कि जब घूमते घूमते रमाबाई पहुंच गई कोलकाता नगर में, तो वहां पर लिखा है सा पंडिता सरस्वती चेत उपाधिभ्याम विभूषिता। मतलब वहीं पर वे इन दोनों नामों से, पंडिता नाम से और सरस्वती नाम से विभूषित हुई थी। तो कौन विभूषित हुई थी। कहा कि विभूषित हुई थी रमाबाई। तो हम यहाँ पर उत्तर में लिख देते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है, इसलिए हम एक शब्द यहाँ लिख देंगे, रमाबाई का विभूषिता। उत्तर में लिख देंगे रमाबाई। देखो उत्तर अब लिखते हैं इसका, रमाबाई। रमाबाई इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहां से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया। तो आप पढ़े हैं, वहां दिया है कि उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो अपनी माता से, इसके लिए शब्द है स्व मातुः। स्व मातुः, इस तरह से इसका उत्तर लिख देंगे हम सब। एक ही शब्द लिखना है, अपनी माता से। फिर आगे कहा, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किनके साथ विवाह किया। तो आप पढ़े हैं कि इन्होंने बांकीपुर न्यायालय में विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। तो केन की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर विपिन बिहारी दासेन। आप यहाँ पुस्तक में देख सकते हैं लिखते समय उत्तर, कोई बताने वाला अगर नहीं है तो वहां हम लोग खोल करके उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। पहले लिखते हैं तो वहां पर हमें उत्तर दिख जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको लिखा हुआ, ये 1880 यहाँ पर दिया है, ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। विवाह किया। इस तरह से हम विपिन बिहारी दासेन शब्द यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं विपिन बिहारी दासेन। लिखेंगे अच्छे से, विपिन बिहारी दासेन।
ये इसका उत्तर हो गया। फिर आगे कह रहे हैं कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। आपको पढ़ाते समय इसको जब बताए थे तो बड़े अच्छे से कुछ बच्चे पूछे भी थे वहां पर कि सर अर्पितवती शब्द का क्या अर्थ होता है। उन्होंने किसकी शिक्षा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, ये प्रश्न था। तो एकदम यहाँ पर दिया गया है अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में दिया गया है कि नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया है नारीणाम, यहाँ पर लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा गया है नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च। तो हम नारीणाम लिख देते हैं, उत्तर यहाँ पर आ जाएगा अपना। यहाँ पर हम लिख देते हैं कासाम शिक्षायै, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नारीणाम, नारियों की शिक्षा के लिए, नारीणाम। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई। तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तो यहाँ इसका उत्तर है इंग्लैंड देशम। इस तरह से इंग्लैंड देशम आप यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से देखिए इसका हो गया है प्रश्न का उत्तर एक एक शब्द वाला। पहला प्रश्न था कि एक शब्द में उत्तर दें, इस तरह हम लिख लेंगे तो एक एक शब्द में उत्तर होता जाता है। तो बड़े ध्यान से इसको एक बार देख लें अच्छे से। पहले में होगा रमाबाई, दूसरे में होगा स्वमातु, तीसरे का उत्तर है विपिन बिहारी दासेन, और घ का उत्तर है नारीणाम, और ng का उत्तर है इंग्लैंड देशम। इस तरह से पहले अभ्यास का उत्तर हम अच्छे से कर लेंगे। पहले प्रश्न लिखेंगे और फिर उनका उत्तर लिखेंगे। अब हम दूसरा अभ्यास देखते हैं बच्चों। दूसरा अभ्यास ध्यान से देखेंगे। दूसरे अभ्यास का इंस्ट्रक्शन है कि रेखांकित पदानि आधृत्य, मतलब जिनके नीचे रेखा खींची गई है उन पदों का आधार बना करके, रेखांकित पदों का आधार करके हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको देखें, आपके समझ में आता जाएगा। पहला है रेखा इसलिए खींचे जिससे कि प्रश्न वह रहे उत्तर ये आए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत। रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना सही, समाज से कष्ट सहा। तो यहाँ रमाया का जगह हो जाएगा किनके पिताजी। तो रमा है स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन का रूप, जैसे बालिकायाः रमायाः। इसी तरह से अब षष्ठी एक वचन में किम का स्त्रीलिंग में बनेगा कस्याः। तो रमाया की जगह हम कस्याः लिख करके इसका प्रश्न बना देंगे उत्तर से। इसमें प्रश्न बनाना ही उत्तर होता है। कुछ बच्चे उत्तर पहले लिख देते हैं प्रश्न बाद में, ऐसा नहीं। इसका उत्तर ही प्रश्न है, प्रश्न ही उत्तर है। इसलिए यहाँ पर इसके नीचे हम लिखेंगे, पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे तो मार्क कट जाएगा। एक शब्द में नहीं उत्तर देना है। कस्याः पिता, अब पूरे शब्द वही दोहराएंगे जो लिखे गए हैं वहां। कस्याः पिता समाजस्य, समाजस्य प्रतारणाम, प्रतारणाम। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, असहत। अब तक के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जब प्रश्न बनाना होता है तो अंत में पूर्ण विराम की जगह हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। किसके पिताजी समाज की प्रताड़ना सहे, इसका ऊपर का उत्तर आ जाएगा कि रमा के पिताजी समाज की प्रताड़ना सहे। इस तरह से उत्तर से प्रश्न बनाना होता है इसमें, और जो अंडरलाइन किया रहे उसी की जगह बदलना है शब्द को।
पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति के मृत्यु के पश्चात, पति के निधन के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आ गईं। तो पत्यु अंडरलाइन है, मतलब किसके मरण के बाद, किसकी मृत्यु के बाद ये शब्द आएगा। तो पति क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए किम का पुल्लिंग शब्द आएगा। और षष्ठी में, तो षष्ठी में किम का पुल्लिंग शब्द, आपको किम का शब्द रूप मैंने लिखने के लिए इसीलिए कहता हूं कि उससे आपसे बनने लगे। तो किम का षष्ठी एक वचन में पुल्लिंग में शब्द बनता है कस्य। कस्य मतलब किसका या किसकी या किसके। अब बाकी जितने भी शब्द हैं उनको वैसा ही हमको लिखना है। कस्य मरणानंतरम, कस्य मरणानंतरम रमाबाई, रमाबाई महाराष्ट्रम, महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत। जो प्रश्न में जो ऊपर के वाक्य में लिखा है वही इसमें उतारना होता है, केवल वही प्रश्नवाचक शब्द ही केवल बदल जाता है ज्यादातर जगहों पर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तो कस्य मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र वापस आई। ये हम लिख दिए तो इसका यह प्रश्न बन गया, यह इसका प्रश्न बन गया। अब आगे प्रश्न है, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब इसका प्रश्न बनेगा, रमाबाई ने किस जगह या कहां पर शारदा सदन की स्थापना की। तो दो प्रश्न बन सकते हैं, किस नगर में शारदा सदन की स्थापना की या कहां पर। तो किस नगर में दो शब्द लिखना पड़ेगा और कहां पर से एक ही शब्द में काम चल जाएगा, इसलिए स्थानवाचक के लिए कुत्र शब्द का केवल प्रयोग कर देते हैं। कुत्र मतलब कहां पर। तो यहां इसका हम बनाते हैं प्रश्न, ध्यान से देखेंगे। रमाबाई, रमाबाई, अब यहां पर मुंबई नगरे अंडरलाइन है, इसको बदलेंगे कुत्र। कुत्र मतलब कहां पर। शारदा सदनम, शारदा सदनम, चाहे तो हम बीच में डैश लगा सकते हैं या एक में मिलाकर लिख सकते हैं, दोनों तरह से सही होता है। शारदा सदनम अस्थापयत, अस्थापयत। और अंत में बताया हूं आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है इस तरह से, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। रमाबाई ने किस जगह शारदा सदन की स्थापना की। अगला वाक्य है यहां पर, अगला वाक्य है 1922 द्वाविंशत्यधिक एकोनविंशतितमे ख्रीष्टाब्दे, 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। अब रमाबाई महोदया बदलना है तो हो जाएगा 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया। तो किम का, वही फिर षष्ठी एक वचन में स्त्रीलिंग में कस्या शब्द आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इसका उत्तर, प्रश्न में जितने उस ऊपर है सबको वही लिखते हैं, केवल एक शब्द को हम बदल देंगे। तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे मतलब ईसवी वर्ष में, ख्रीष्टाब्दे कस्याह निधनम, कस्याह निधनम अभवत। ऊपर के वाक्य को सीधे देखते जाना चाहिए, प्रश्नवाचक शब्द को बदलना है और वह लिख करके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो इससे हमारा यह कार्य पूरा हो जाता है, जिसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं रहती है।
केवल एक ही शब्द बदल करके बाकी हम वही लिख देते हैं। तो आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके आगे लिखा हुआ है स्त्रियां शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो इसका प्रश्न बनेगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थीं? तो स्त्रियः प्रथमा में स्त्रीलिंग में बहुवचन में है, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, तो का के काह किम शब्द का रूप बनता है स्त्रीलिंग में बहुवचन में प्रथमा में काह। तो यहां हम लिख देंगे काह मतलब कौन। शिक्षाम काह शिक्षाम लभन्ते स्म। क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। तो ये हमारा प्रश्न बन गया इससे। का शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, का शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं, कौन शिक्षा प्राप्त करती थीं। तो यह अभ्यास इस तरह से हमारा पूरा हो जाएगा। एक बार फिर चाहें तो आप देख लें, एक बार फिर से देख लीजिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत। पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्, कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। फिर इसके बाद है मुंबई रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत्, रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत्। फिर आगे प्रश्न है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। प्रश्न हो गया 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। फिर है स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, काः शिक्षाम लभन्ते स्म। इस तरह से इसका हम प्रश्न बना लेंगे। तो पहला था एक शब्द में उत्तर लिखना, दूसरा अभ्यास था उत्तर से प्रश्न बनाना, और इसके बाद का अभ्यास में लिखा गया है प्रश्नानाम उत्तराण लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये मैं अपनी तरफ से आपको नहीं प्रश्न बना रहा हूं, ये सब प्रश्न बने हुए हैं, मैं यहाँ पर केवल लिख करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए आपकी पुस्तक है, आपके पुस्तक का ही अभ्यास करा रहा हूं। ये स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते यहाँ तक करा दिया। ये देखिए तीसरा अभ्यास आ गया है, इसमें लिखा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न इसमें दिया रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया, किस कारण से आंदोलन प्रारंभ किया। तो आपने पढ़ा था वहां पर कि स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो रमाबाई किसके लिए आंदोलन किया था, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर आंदोलन के लिए नीचे देखो दूसरे पैराग्राफ का, ये नीचे यहाँ दिया गया है। पश्चात से यहाँ शुरू करके आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलता है पश्चात सा स्त्रीणाम कृते शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारभति, सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षालय आंदोलनम प्रारब्धवती। यही लिखना है, उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू की। तो चलो इसका उत्तर हम लोग लिखते हैं, रमाबाई किसके लिए, स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै। तो इसका उत्तर हम यही लिख देंगे, यहाँ पर आ गया तो उत्तर इसका लिखते हैं हम सब, हम इसका उत्तर लिखते हैं रमाबाई रमाबाई स्त्रीणाम कृते स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते, स्त्रीणाम और नारीणाम दोनों समानार्थी शब्द हैं, दोनों का किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। वेदादि नाम, वेदादि नाम शास्त्राणाम, वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै।
शिक्षायै शिक्षा के लिए, आंदोलनम आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलनम प्रारब्धवती। तो प्रश्न की मदद से पुस्तक से देखकर हम उसका उत्तर बना लेते हैं। रमाबाई स्त्रीणाम कृते, रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम, वेद इत्यादि शास्त्रों की शिक्षायै शिक्षा के लिए, आंदोलनम प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ कर दी। यहाँ शिक्षायै में छा के ऊपर मात्रा नहीं है, ये देखने में थोड़ा सा यहाँ कम जगह थी इसलिए आपको गलत सा दिख रहा है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा बना देता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर चलो इसको पतले अक्षर में थोड़ा लिख देते हैं, हम इसको फिर से पतले अक्षर में लिख करके बना देते हैं। शिक्षा यही, और यहाँ कमेरी है, इस तरह से है। तो आप इसको ऐसा देख लें, क्योंकि यहाँ जगह कम है, अगर वैसा लिखते हैं तो उसे मिल जाता है, साफ नहीं दिखाई देता। तो रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखा जाए। आगे प्रश्न में लिखा गया है, आगे लिखा हुआ है, निःसहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म। निःसहाया स्त्रियः आश्रमे किम लभन्ते स्म। निःसहाय स्त्रियां आश्रम में क्या प्राप्त करती थीं? तो आप पढ़े हैं कि निःसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं निःसहाया स्त्रियः, निःसहायाः निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकण, मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीनां च, काष्ठ कलादीनां प्रशिक्षण न भी लिखेंगे चल जाएगा, प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। निःसहाय स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। मुद्रण, टंकण, काष्ठ कला इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थीं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। और आप देखे हैं, उत्तर तो देखे ही हैं, वहां पर आपके समझ में आ जाएगा, पढ़ाया हूं कई बार। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चित्र के बाईं तरफ कि तत्र स्त्रियः, यहाँ लिखा है तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीनां प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तो इसी को मैं वहां पर आपका प्रश्न के अनुसार बना करके लिख दिया। तो यह यहाँ पर आपको ऐसे ही मदद ले लेनी चाहिए पुस्तक की, और क्योंकि पाठ के आधार पर ही हम लिखते हैं उत्तर, वह देखते हुए हम इसका उत्तर बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख दिए हैं तो कोई मुश्किल नहीं, आपका काम पूरा हो गया। तो आज मैंने आपको यहाँ तक ख तक बता दिया। अब ग को मैं अगले दिन बताऊंगा। आज इतना ही इसको छोड़ते हैं। आगे के प्रश्न और उत्तर मैं इसके बाद कल कराऊंगा, या अगले दिन जब पीरियड आएगा कराऊंगा इसको। आप अच्छे से इतना कार्य सुंदर राइटिंग में किए रहेंगे, जिससे आगे कार्य करने में आपको कोई परेशानी